स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 10 मानव भोजन व मानव स्वास्थ्य, भोजन व मानव स्वास्थ्य चैप्टर 1। आज टॉपिक लेंगे हम प्रोटीन कुपोषण। पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं कि विटामिन कुपोषण क्या होता है, संतुलित भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है और असंतुलित भोजन क्या होता है। यहाँ हम पढ़ेंगे आज प्रोटीन कुपोषण। ओके, प्रोटीन कुपोषण और किसे कहते हैं और इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है। सबसे पहले तो जब हमने पहले सेशन में ये डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन कुपोषण होता है, विटामिन कुपोषण होता है जब भोजन में बहुत लंबे समय तक बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, तो हम उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। और उसकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से हमने बताया ठरतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कैबी रोग होता है। इस तरह बहुत सारे विटामिन की हमने प्रीवियस सेशन में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे प्रोटीन कुपोषण। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये सेशन है क्लास 10 राजस्थान बोर्ड से। तो हम प्रोटीन कुपोषण शुरुआत करते हैं कि प्रोटीन कुपोषण क्या कहते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है। तो सबसे पहले प्रोटीन कुपोषण वो कुपोषण होता है जब लंबे समय तक हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हम प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उसी को कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाली कोई जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं या रोग का शिकार हो जाते हैं, उसे ही हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट, प्रोटीन हमारे भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की, हमारे भोजन में जो हम रोज भोजन करते हैं, अगर उसमें लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन कुपोषण। उसको हम कहते हैं प्रोटीन कुपोषण। लंबे समय तक प्रोटीन की कमी के कारण, हमारे भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग प्रोटीन कुपोषण कहलाते हैं, राइट। प्रोटीन कुपोषण कहलाते हैं। ओके, अब अपने बोर्ड पे देख सकते हैं कि प्रोटीन कुपोषण हम किसे कहते हैं। अब प्रोटीन कुपोषण से जो रोग होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसकी कमी से क्वाशिकोड, मैरामस जैसे रोग होते हैं। क्वाशिकोड में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी भूख कम हो जाती है और जो उसकी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो पीली पड़ने लगती है, धब्बे दाग होने लगते हैं और मुंह से खून आने लगता है और पेट फूल जाता है। ओके, तो क्वाशिकोड जो रोग होता है, बच्चे का पेट फूलना, यहाँ हम ये प्रोटीन कुपोषण, लंबे समय तक प्रोटीन की कमी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वाशिकोड जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से होती है। क्वाशिकोड ये जब हम अपने शरीर में
इस क्वाशीकोर की बीमारी से क्या होता है, पेट फूलने लगता है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और इससे देखते हैं कि इसमें मान लीजिए ये कंसीडर कीजिए, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक बच्चा है। ओके ओके, इसकी त्वचा थोड़ी थोड़ी पीली पड़ने लगी है, ये एक बच्चा है। और ये दिस इज अ रोग ग्रसित क्वाशीकोर। ओके, पेट फूलने सा लगता है। ओके, दिस इज अ चाइल्ड, ये एक बच्चा है जो एक क्वाशीकोर रोग से ग्रसित है, जिसमें प्रोटीन की कमी है। ओके, क्वाशीकोर रोग से ग्रसित है, जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जो प्रोटीन की लंबी मात्रा में, जो प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। जो प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। तो ये क्वाशीकोर रोग से ग्रसित है, जो प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं कैमरा इधर घुमा देती हूँ। ये देखिए क्वाशीकोर रोग, ये बच्चा, इसका जो क्वाशीकोर रोग के जो गुण होते हैं, बच्चे का पेट फूलना। यहाँ पे हम नोट करते हैं, पहला पेट फूलना। पहला क्या होता है, पेट फूलना। दूसरा भूख कम लगना। दूसरा क्या होता है, भूख कम लगना। तीसरा, त्वचा जो होती है वो पीली और शुष्क और काले धब्बेदार सी हो जाती है, मुरझाई सी लगती है। त्वचा में पीलापन आना, शुष्क होना और मुरझाई सी होती है, और मुरझाई सी प्रतीत होती है, धब्बेदार होकर फटने से लगती है और धब्बेदार होकर फटने लगती है। ओके, तो ये क्वाशीकोर रोग के लक्षण है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन कुपोषण वो कुपोषण होता है, प्रोटीन कुपोषण वो कुपोषण होता है जब भोजन में हमें लंबे समय तक जो हम खाते हैं उससे प्रोटीन की कमी होती है। तो उसकी कमी से प्रोटीन कुपोषण का शिकार बच्चे का शरीर या जो भी है मानव जाति, उनमें सब में प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण हो जाता है, जो रोग होता है। इस रोग से होने वाले जो रोग हैं, हमारे भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग प्रोटीन कुपोषण कहलाते हैं। राइट, हम बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है क्योंकि उसमें कुपोषण की कमी हो जाती है। अब जो पहला रोग होता है वो है क्वाशीकोर ये बच्चा आप देख रहे हैं क्वाशीकोर रोग से ग्रसित है। इसमें पेट फूलना, सबसे पहला लक्षण ये है कि इसमें पेट फूलना और भूख कम लगना, त्वचा में पीलापन आना, शुष्क होना और धब्बेदार होना और त्वचा फटने लगती है। ओके, इसकी रोकथाम किसके लिए?
गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको उनको संतुलित भोजन देना, और जो बच्चा अगर ग्रसित है क्वशिकोड रोग से तो उसको माँ का ही दूध देना, और बाद में प्रोटीन, वसा और ऊर्जा युक्त खनिज पदार्थ उस भोजन में मिलाकर उसको देना। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या होता है? रोकथाम, यहाँ पे हम लिखते हैं रोकथाम। रोकथाम रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन देना। गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन देना। ओके, संतुलित भोजन देना। एंड सेकेंड पॉइंट, नॉट बच्चे को माँ का दूध देना। बच्चे को माँ का दूध देना इस रोग की रोकथाम के लिए। बच्चों को माँ का दूध पिलाना और बाद में खनिज युक्त भोजन और वसा, प्रोटीन युक्त संतुलित भोजन देना। और बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है वसा, प्रोटीन और संतुलित युक्त भोजन देना। संतुलित भोजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बराबर मात्रा में हर पोषक तत्व मिले होते हैं, चाहे प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, वसा, वो सारे जो रोज के भोजन में जो बराबर मात्रा में मिले होते हैं उसे ही हम संतुलित भोजन कहते हैं। ओके, जब इसमें जरा सी भी कमी हो जाती है इस भोजन में, हमारे भोजन में किसी भी चीज की, किसी भी पोषक तत्व की, तो वो असंतुलित भोजन हो जाता है। ओके, संतुलित भोजन देना। तो ये डिस्कशन था प्रोटीन कुपोषण। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं मैरेमस। प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो मैरेमस एक ऐसा रोग होता है जिसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो इस टॉपिक पे हम वीडियो अगले पार्ट में बनाएंगे। अभी के लिए यही है, यहीं पे मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये मैरेमस रोग और खनिज की कमी से होने वाले जो भी रोग हैं और खनिज की कमी हमारे भोजन में होती है, उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या खाना चाहिए और उसकी कमी से क्या रोग होते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे वीडियो के जरिए। तो ये राजस्थान बोर्ड के लिए बच्चों के लिए था, क्लास 10th के लिए RBSC पैटर्न पार्ट 1 भोजन व मानव स्वास्थ्य, और पार्ट 4 भाग 4 3 भाग जो है, 3 पार्ट है, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उनका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।